नमस्कार साथियों। आज जनवरी 2024 में शर्मा जी ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें 5 सहायता देने वाली योजनाओं को भी उन्होंने शामिल किया है और पेंशन के रूप में 1850 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते हुए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और महिलाओं को 2250 रुपये प्रति माह मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे देखिए। और जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी 2 लाख रुपए जो है उनको प्रदान किए जाएंगे। और वो किस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे, किस योजना के माध्यम से उनको दिए जाएंगे, वो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इसका टाइटल देख करके इसको स्किप ना करें, ये महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर शर्मा जी ने एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को, श्रमिकों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है। ये जो राशि है आपको 2 लाख रुपए की, वो बीमा के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। यह बीमा केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत यदि मनरेगा काम कोई भी श्रमिक काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, या भगवान ना करे, या फिर किसी तरह विकलांग हो जाता है, तो उसे 2 लाख रुपए का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई अंग उसका भंग हो जाता है तो 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक से उनको अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि परियोजना निदेशक के ने नई अपडेट के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 31% लोगों का ही आई श्रम जो है पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो पाया है, जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मनरेगा कर्मी होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले सकते। कहने का मतलब यह है कि एक पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वरना आपका इसको लाभ नहीं मिलेगा। तो जल्दी करें और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आई श्रम यानी कि ई श्रम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अब इस पहल को जारी रखने के लिए और इसे अधिक चर्चा में बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार पर आदेश दिए हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि इस योजना का लोगों में जागरूकता नहीं है इसके बारे में भी, तो इसको लोगों को बताएं और उसका प्रचार करें, ताकि अभी अधिक से अधिक श्रमिक मजदूर जो है इस योजना का लाभ उठाएं। और आगे भजनलाल शर्मा जी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। देखिए, राज्य में सीबीआई को मिली है हरी झंडी। अब राज्य में सीबीआई गठन किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राज्य में से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी है। और राजस्थान राज्य के अंतर्गत सीबीआई को कोई भी अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी प्रकार के राज्य से कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वह बिना किसी भी अनुमति के सीधे इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान कर सकती है। वर्तमान सरकार का कहना है कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को सीधे अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी सरकार का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और इसलिए हमने सीबीआई को बिना किसी अनुमति के हरी झंडी दे दी है। राजस्थान की महिलाओं और बेटियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शुभ शक्ति योजना का जो संचालन है वो सही तरीके से हो सके। देखिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं को और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पंजीकृत श्रमिक परिवारों की हितधारी श्रमिक अविवाहित महिलाओं और बेटियों को सरकार के द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की जो है योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के माध्यम से राज्य की श्रमिक महिलाएं, बेटियां आगे की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग इस राशि का कर सकती है। इसलिए राजस्थान शुभ शक्ति योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ राजस्थान के निर्माण श्रमिक परिवारों की महिलाओं और बेटियों को ही प्रदान किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें, सबको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत आपको 55,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की पात्रता की अगर हम बात करें, देखिए, आवेदिका जो है राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी पात्रता है। और इसके अलावा शुभ शक्ति योजना राजस्थान के अंतर्गत श्रमिक परिवार महिला अविवाहित हो अथवा हितधारी की पुत्री जो है उसकी जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वह कम से कम 8वीं पास होनी जरूरी है, तभी इसका लाभ आप इसमें ले सकते हैं। राज्य के किसी भी बैंक में उसका एक खाता होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, और आवेदन तिथि से पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हितधारक के कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो रहा हो, तभी इसका आप लाभ ले सकते हैं। यानी कि जब भी आप इसका आवेदन कर रहे हैं तो उससे पूर्व ये देख लें कि आपने जो है श्रमिक विभाग में काम करते हुए 90 दिन हो गया है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। चर्चा करने वाले इस योजना के आवश्यक दस्तावेज के बारे में। देखिए, आवेदिका का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक, बालिका का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, 8वीं पास का रिजल्ट का जो मार्कशीट होती है वो होनी चाहिए, और हितधारी पंजीयन परिचय प्रमाण पत्र भी उसके पास में होना चाहिए। यानी कि जो आपने इस समय पोर्टल के ऊपर आपने पंजीकरण कराया है, तो उसकी आपकी रसीद या फिर आपकी जो फोटोकॉपी वो आपके पास में परिचय पत्र के रूप में होनी जरूरी है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भामाशाह कार्ड, नामांकन की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो अभी वर्तमान चालू है आपके, और पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास में होनी चाहिए। अगली अपडेट जो है वो पेट्रोल डीजल को लेकर के है। देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ऐसा जो है संकेत मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं, पेट्रोल के जो हैं वो होने वाले हैं 12 रुपये कम, और डीजल के होने वाले 13 रुपये कम। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, और भविष्य में ऐसा होगा भी। तो इसके बारे में अभी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई है। जैसे भी अपडेट आएगी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। तो कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति घोषित की जाएगी। देखिए, कांग्रेस राज में जिन किसानों की भूमि नीलाम हुई थी, उन किसानों की भूमि का मुआवजा देने के लिए सरकार ने एक किसान कर्ज माफी विधेयक के नाम से एक विधेयक भी लाया है। जो उस विधेयक के अंतर्गत आपकी जो किसानों की भूमि जो मुआवजा है वो प्रदान किया जाएगा, जो कि उन्होंने संकल्प पत्र में घोषणा की थी। अगली खबर पेंशनधारियों के लिए है। देखिए, राजस्थान ओल्ड एज पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध महिलाओं को 750 रुपये और से लेकर के 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन उन्हें प्रदान की जाती थी, और जो पुरुष है उनको 750 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन उनको प्रदान की जाती थी। लेकिन अब हो सकता है कि इस योजना में, क्योंकि नई सरकार आई है, तो इस योजना में आपको लगभग 500 से लेकर के 1000 रुपये तक बढ़ोतरी आपको इस योजना में देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस योजना के लिए आपको एक नया नाम भी प्रदान कर दिया जाए इस योजना का। अगली बड़ी अपडेट थी 2024। देखिए, भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था, और इस योजना के तहत उन किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे जिनके केसीसी के जरिए लोन ले रखा है, और इस योजना के तहत उनके स्थान का जो कर्जा है वो मुक्त किया जाएगा। जो भी उनके कर्ज लिया है वो सारा कर्जा मुक्त किया जाएगा, यानी फ्री किया जाएगा। जिन्होंने कृषि कार्य हेतु कृषि लोन लिया है, इसके लिए भारत सरकार ने कर्ज माफी की योजना के अंतर्गत एक लिस्ट जारी की है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आया है तो आप भी अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं। अगर देखिए, और इसके अलावा देखिए, इस योजना का जो आरंभ है वो किसान वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किया गया है, क्योंकि कुछ किसान कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही है। इसलिए सरकार ने किसानों की मानसिकता को सकारात्मक परिवर्तित कर लाने के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। और अगली अपडेट किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के है। पहले किसानों को जो है साल के 6000 रुपये मिलते थे, यानी प्रत्येक माह आपको 2000 रुपये की राशि मिलती थी। उसको बढ़ा करके इस वर्ष से आपको 12,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी, यानी कि पहली राशि जो आपके पहली किस्त जो है वो आपके आनी चाहिए 4000 रुपये की। अगर पहली किस्त किसी के 4000 रुपये की नहीं आई है तो आप लिए जो है नंबर दिखे हुए हैं, उन नंबर पे आप संपर्क करें और उनको अपनी समस्याएं बताएं कि अपने जो राशि है वो पूरी नहीं पहुंच पाई है। टोल फ्री नंबर है, देखिए यहाँ से आप उनको कॉल करके अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं, और ये ईमेल आईडी इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान लाडली बहना योजना 2024 पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए, लाडली बहना योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार भी एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है, और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही राजस्थान में लाडली बहना योजना की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो आपके घर में महिलाएं हैं तो उनको ये आर्टिकल जरूर दिखाएं, ये वीडियो आप उसको जरूर बताएं। देखिए, ऐसे में यदि आप भी लाडली बहना योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाडली बहना योजना राजस्थान में क्या है, देखिए लाभार्थी कौन है इसके, राजस्थान की सभी जो बहनें और माताएं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा देखिए, महिलाओं को प्रत्येक साल 12,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी योजना शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। और आगे देखिए, इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी जो लाडली बहनें हैं जिनकी आयु 23 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में है, उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। इस योजना के जरिए सरकार निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। वो कौन कौन से हैं? महिलाओं के आत्मसम्मान एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, महिलाओं पर आश्रित बच्चों के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना, और परिवार में महिलाओं को मुख्य का दर्जा दिलाना। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में लाडली बहना योजना के फॉर्म कब अप्लाई होंगे। देखिए, वर्तमान की बात करें तो गहलोत सरकार ने अभी, यानी कि अपनी जो बजरंग सरकार है उस सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर इस योजना की जो शुरुआत नहीं की है, लेकिन जैसे ही इस पर विचार विमर्श कर रही है और सब कुछ बढ़िया रहा तो जल्दी ये योजना आपके राजस्थान में लागू हो जाएगी। जैसे योजना लागू होगी तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी सरकारी योजना की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके और समय पर आप उस योजना का लाभ उठा सकें।
हर बेघर को अपना घर देने के लिए योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना का शुरुआत मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। तो कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए और कौन कौन सी जो है आपके पास में योग्यता होनी चाहिए वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगली खबर चिरंजीवी योजना को लेकर के है। जैसा कि आपको पता ही है कि चिरंजीवी योजना को पूर्ण रूप से 100% उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 1 मई तक ये चालू रहेगी और 1 मई तक आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकोगे। इसके बाद में आपको जो है आयुष्मान कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। तो जो यह लाभ मिल रहा था 25 लाख रुपए का, वो आपको आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपको ये लाभ प्रदान। लोगों से 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर लेने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर आपको प्रदान करेगी। इसके बाद अब राजस्थान की भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है, और सीएम भजनलाल ने कहा है कि 1 जनवरी से सस्ता सिलेंडर आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें पहले यह बोला गया था कि सभी को 450 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, लेकिन अब इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना कनेक्शन लिया है उन्हीं को 450 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनको पूर्ववत विधि के अनुसार सिलेंडर प्रदान किया जाएगा।